And now we shift our attention to another bit of breaking news coming in. Torn currency has been found outside Justice Verma's residence. To establish the exact context to this and really get a sense of the timeline here, I want to go across to Anand Tiwari who joins us with more details. Anand, और जानकारी दीजिए. पहले तो बताइए ये फटे हुए नोट कहाँ से मिले हैं, कौन सी लोकेशन जस्टिस वर्मा के घर से ये पाए गए हैं? देखिए बिल्कुल इस वक्त हम जस्टिस वर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं और मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको दिखाएंगे। देखिए ये जले हुए नोट हैं जो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से बरामद किए गए। मैं आपको वो स्पॉट भी दिखाता हूं। दरअसल ये वो जगह है जहां से कि आज सुबह ये नोट जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये जस्टिस वर्मा का जो सरकारी आवास है उसका ये प्रीमाइसेस है। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं और यहीं पर देखिए ये नोट मिले हैं। और अगर आप देखेंगे कल जो एक वीडियो आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया था उसमें एक आवाज़ आ रही है कि गांधी जी जल रहे हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं फादर ऑफ नेशन की जो फोटो है वो जली हुई इसमें आपको साफ तौर पे नज़र आएगी। और ऐसे बहुत सारे नोटों के टुकड़े जले हुए जस्टिस वर्मा के घर से मिले हैं। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है जो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही ये पूरा मामला जो है अब आगे बढ़ेगा। लेकिन चौंकाने वाला मामला है, जस्टिस वर्मा के घर से होली के दिन कैश बरामद होता है। और जिस तरह से दिल्ली कमिश्नर ने जो वीडियो है जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया और ये बताया कि किस तरह से बोरे के बंडल में भी जो नोट हैं वो जले हुए घर के अंदर से मिले थे। फायर ब्रिगेड ने भी माना कि जब वो आग बुझाने गए तो उन्हें जले हुए नोट जस्टिस वर्मा के घर के अंदर से मिले हैं। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला मामला है और इस पर अब जो 3 जजों की कमेटी है वो अपनी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट क्या आएगी इस पर आगे की चीज़ निर्भर करेगी। जी आनंद, काफ़ी दिलचस्प है ये पूरा किस्सा, क्योंकि अगर हम जस्टिस वर्मा के बयान से जाएं तो वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ कंस्पिरेसी टू मलाइन हिम, उनको फंसाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्टोर रूम है, ये जो अन्य बाकी हिस्से हैं घर के, लिविंग क्वार्टर्स हैं घर के, ये उससे अलग है। तो थोड़ा डिस्टेंस के बारे में बताएंगे या जो भी उनका बयान अभी तक बाहर आया है वो क्या समझाता है घर की लोकेशन को ध्यान में रखते, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए जस्टिस वर्मा का अपना पक्ष है लेकिन जो इसमें ऑफिशियली जानकारी है वो ये थी कि 14 तारीख को यानी कि जिस दिन होली थी करीबन 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के इसी सरकारी आवास पर आग लगती है। उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने घर के अंदर मौजूद नहीं थे। उसके बाद पहली कॉल पीसीआर को जाती है और वो पीसीआर की कॉल ऑटोमेटिकली दिल्ली फायर सर्विस को ट्रांसफर होती है करीबन 11:43-44 के आसपास। और उसके बाद 2 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो जस्टिस वर्मा के इस घर पे पहुंचती हैं। उस दौरान वो देखती हैं कि यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी और जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। अगले दिन यानी 15 तारीख को जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो उन्हें दिया है और ये कहा है कि इसे आप देखें जिसमें बोरे के बंडल में नोट जले हुए घर के अंदर मिले हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने भी जिस दिन वो आग बुझाने यहाँ पर आए उन्होंने माना कि उन्हें जले हुए नोट आग बुझाने के दौरान घर के अंदर दिखे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर एक तरीके से एक प्रेस नोट जारी करा, तमाम जानकारी सार्वजनिक करी और उसके बाद 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जस्टिस वर्मा अभी फिलहाल कोई काम नहीं देखेंगे, यानी वो जिस पद पे थे उस पद से जुड़ा हुआ वो कोई काम नहीं देखेंगे। और जब तक यह इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक इस पूरे मामले की जो निगरानी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है वो रहेगी। जी, 3-member committee has been formed that is going to be investigating the case, but these are some very crucial evidences that continue to come to light and visuals that we continue to get to our viewers or bring to our viewers from outside Justice Verma's residence. Anand, धन्यवाद जुड़ने के लिए. Thank you so much for getting us all those details. We've picked up another few reactions on this big story. Listen in. इंद्रजीत जी, यहाँ पे मार दिया आवाज। सर हम यहीं इसी सर्कल में काम करते हैं तो यहाँ रोड पे से जो कूड़ा उठाते हैं हम। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, हम वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जो हमने सफाई करी थी। अभी हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। अच्छा, 4-5 दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी तब भी यहीं पे नोट थे? नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी, हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है।
तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं, तो जब उसमें मिले थे हमें।